अच्छा, सबसे पहले इस चैप्टर में आज चूंकि हमने कवर करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा खासा हिस्सा इसका कवर कर लेंगे। कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, तो जहां टेक्निकल चीजें आएंगी और मुझे लगता है कि आपको शायद उसमें प्रॉब्लम आए या आप लोग खुद मुझे बता देंगे, तो मैं उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी देता जाऊंगा। ठीक है, जिस तरीके से हम इस कोर्स को लेके चल रहे थे कि सिर्फ हम एमसीक्यू नहीं कर रहे, साथ में रिवीजन भी हो रहा है हमारा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है to achieve goals and objectives of a business। ठीक है, to achieve goals and objectives of a business, which of the following is critical? Which of the following is critical to decide as to, this is the key part, which type of financing is required to maximize shareholders value। अब चूंकि ये तो पहला फ्रंट पे ही आपको नजर आया था और आसान भी है, तो इसका जवाब मैं खुद बता देता हूं कि ये किसका काम होता है। विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग की मल्टीपल टाइप्स होंगी, हम उसको देखेंगे। और ये जो फैसला होता है कि किस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में जाएं, उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका असर डेफिनेटली पड़ता है शेयर होल्डर के वैल्यू पे। ठीक है, इस वजह से हमारा मेन मकसद क्या होगा, मैक्सिमाइज करना। तो ये काम करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल। इनमें से क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स या आईटी, नहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए दुरे शाबान वालेकुम सलाम बेटा, तो मैंने इसलिए इसको जल्दी से कर लिया क्योंकि आपको नजर आ गया था इस ऑप्शन में कोई चीज जो है आ जाए। नंबर 2, in making decisions regarding the type of financing, ठीक है, the financial management achieve the objective of maximizing shareholder value through a mix of, this is the key part, through a mix of, कैसे भाई, debt equity financing, short term and long term financing, both A and B or none of the above। ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने भी बताया, इसको हासिल करने के लिए एक मिक्स होता है, मिक्स होता है। मिक्स का मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, कुछ ये कुछ भी। तो किस चीज का मिक्स होता है? डेट इक्विटी का तो आपको पता होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का पता होगा। जिस टाइम में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, कि ना सिर्फ हमें डेट इक्विटी बल्कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों को एक बैलेंस करना पड़ता है, मिक्स रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर था सी। 3, which of the following should the financing decision be ultimately based upon? यानी कौन से डिसीजंस जो फाइनेंसिंग के डिसीजंस हैं अल्टीमेटली इस पे बेस होने चाहिए, उसका बेसिस क्या होना चाहिए? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, value maximization for shareholders, both A and B or none of the above? ठीक है, अब इसमें आपको चैप्टर नंबर 4 का एरिया बता देता हूं। चैप्टर नंबर 4 का बिल्कुल शुरू का पेज 8 अ ग्लांस, ठीक है, वहां से तुम देखोगे तो दिस कुड बी अचीव्ड थ्रू अ मिक्स लिखा हुआ है, तो यहां से ये चीज ली गई है। अब सुनिएगा एक जुमला, द अल्टीमेट फाइनेंसिंग डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन फॉर शेयरहोल्डर्स। तो करेक्ट आंसर इज बोथ इन बी। अब आप में से किसको पता है कि जो ए है इसका क्या मतलब है? ए का क्या मतलब है? आप में से किस चीज को पता है? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं? ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पेज नंबर 51 पे इसका जिक्र है इस टाइम का। ऑप्टिमल मुझे पता है काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके लिए शायद कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो इस वजह से ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ये एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से, जिसके मुताबिक इन ऑप्टिमल
कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमल, अगेन ऑप्टिमल है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मिक्स, किस चीज का बेस्ट मिक्स है, डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग that maximize a company's market value while minimizing its cost of the capital, यानी कि ये वो चीज है जिसका ताल्लुक किस चीज से होगा, is a best mix of debt and equity। देखो इस चीज को अगर हम अपनी फाइनेंसिंग टोटल अगर इक्विटी से कर रहे हैं 100% शेयर्स की बेसिस पे, यानी हमने कंपनी ने क्या किया, जो फाइनेंसिंग अरेंज की सिर्फ और सिर्फ शेयर्स इशू करके अगर उसने फंड्स रेज किए तो कहेंगे कि वो इक्विटी फाइनेंस्ड है, इक्विटी फाइनेंस 100%, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इक्विटी कंपनी हो और इक्विटी इशू करें और इक्विटी ना इशू करे और सिर्फ डेट हो, मगर फिर भी एक अच्छा खासा हिस्सा डेट का भी हो सकता है। ऐसे हमने कोई 80% डेट से फंड्स रेज किए हों। अब आप सोचो कि इन दोनों में से क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट होगा। से हम अगर कहें कि इक्विटी के जरिए हम फंड्स रेज करते हैं 50%, रिमेनिंग हम कहां से लाएंगे 50%, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हम ये भी कर सकते हैं कि जी 80% हम इक्विटी से रेज करते हैं, 20% हम यहां से रेज करेंगे। भाई ये भी तो हो सकता है कि हम 30% यहां से रेज करते हैं, 70% यहां से रेज कर सकते हैं। ये ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी ए, पॉसिबिलिटी बी, पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटीज को क्या कहा जाएगा, बेस्ट मिक्स। हम क्या करेंगे, ऐसा बेस्ट मिक्स है। अब जरा सोचो, अगर मेरे बच्चों हम डेट के थ्रू फंड्स रेज कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट भी तो पे करनी पड़ती है। क्या कॉस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट, और वो हमारी इनकम को रिड्यूस करता है। जब हमारी इनकम को रिड्यूस करता है तो जो हमारे जो शेयर होल्डर होंगे, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये शेयर होल्डर्स, उनकी वैल्यू मैक्सिमाइजेशन उस तरीके से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट होगा, जो अल्टीमेटली डिविडेंड की फॉर्म में उनको मिलना है, वो कम हो जाएगा। तो कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, इसका कोई एक फिक्स नहीं होगा कि हम ये थिनली कैपिटलाइज हो या हम ज्यादातर जो है वो कैपिटल से या इक्विटी से फंड्स रेज करें। तो ये हमें इंडस्ट्री, स्ट्रक्चर, सेक्टर सबको आगे रखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा। मगर जो बेस्ट होगा, ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमल, ठीक है। तो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये वो मिक्स है इस चीज का, डेट एंड इक्विटी का। अब ये बेस्ट और ऑप्टिमल कब होगा, ये हमें इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होगा, ठीक है। ये इंडस्ट्री के हालात, ये कंपनी के अपने हालात, ये बाकी सारे फैक्टर्स को आगे रखते हुए बनाया जाएगा। तो अगर देखा जाए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, ये डेट इक्विटी का बेस्ड मिक्स उसको कहा जाता है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज एनी कंपनी whether small or big need in order to operate? Select only one. What does any company, whether small or big, need in order to operate? Assets, land, machine, or money? और money, इसमें select only one option। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज मनी। क्योंकि अगर एक सिलेक्ट करना है तो हमने वो सिलेक्ट किया जिसके बगैर काम नहीं हो सकता। मनी होगी तो बाकी तीनों चीजें भी आ सकती हैं, मनी के बगैर ये नहीं होगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज मनी। 5, which of the following is critical to the success of a company? Which of the following is critical, is very important, critical, इसके बगैर नहीं हो सकता। क्या, सक्सेस ऑफ द कंपनी, फैक्ट्री, वर्कर्स, फाइनेंस, इंटेंजिबल एसेट्स। critical, critical, bloodline is finance, is finance। 6, financial management is the art and science of dash so that it can meet its goals and objectives। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने होते हैं। तो
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ व्हाट, रिटेनिंग कंपनीज प्रॉफिट, मैनेजिंग कंपनीज फंड्स, कटिंग डाउन ऑन कंपनीज एक्सपेंसेस, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कुछ न कुछ हकीकत आपको इन सब में नजर आ रही होगी, मगर यू नीड टू गो थ्रू योर बुक, तो आपको ये चीज आराम से नजर आ जाएगी। क्या नजर आ जाएगी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये है पेज नंबर 82। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज फंड्स। कंपनीज फंड्स, राइट? द करेक्ट आंसर इज मैनेजिंग कंपनीज फंड्स। ठीक हो गया? बाकी उसका हिस्सा हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग कंपनीज फंड्स, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस एमसीक्यू। द साइंस पार्ट belongs to optimum use of resources. This is a keyword, optimum based, and the art science कैसे है? ये काम करके। And the art part belongs to analyzing the data and cash flow. बताओ, is it correct or not? कहते साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है क्योंकि साइंस सिखाती है ये काम। आर्ट कैसे है? क्योंकि आर्ट बताता है ये काम। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि मैंने उलट कर दिया है। बेसिकली साइंस पार्ट ये है और आर्ट पार्ट ये है, उलट कर दिया। क्योंकि साइंस एनालाइजिंग द डेटा एंड कैश फ्लो और आर्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सिखाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कहा जाता है? इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहा जाता है कि ये साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस कैसे? क्योंकि डेटा एनालाइज करना, कैश फ्लो एनालाइज करना ये सिखाता है। और आर्ट कैसे? कि ये आर्ट सिखाता है कि कैसे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज किया जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट साइंस एंड आर्ट। 8. Which of the following statement is correct with respect to financial managers? Now these statements are for financial managers. 1. Financial manager एक सेकंड, इसमें मगर आप लोग स्क्रीन ना देख सको तो फर्स्ट लेट मी stop it. हाँ, यहाँ से स्टॉप शेयर। ठीक है, एक मैं करेक्शन कर लूं। कीप द चेंजेस। फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स। ठीक हो गया? ओके, आ जाए जी वापस। ये देखें आप स्क्रीन, और जितना छुपाया उतना नहीं छुप सका। चलो कोई बात नहीं। नाउ इसमें क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल? फाइनेंशियल मैनेजर नीड्स ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज वेल एज लीडरशिप एबिलिटी। देखिए ये काम जो फाइनेंशियल मैनेजर के लिए लिखा है, तो स्टेटमेंट ऐसी है कि उसको सिर्फ अपनी नंबर गेम फाइनेंसेस का इल्म होना चाहिए। कहते हैं नहीं, नीड्स ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, पूरी कंपनी के बिजनेस को वो समझे। ये बात तो मेरा ख्याल है लीडर्स और सीईओज के लिए होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजर के लिए तो ठीक नहीं लग रही। चलो बी, फाइनेंशियल मैनेजर्स primary goal is to maximize the value of the company to its owners measured by the share price or value of the stocks. Yes, ये ठीक लग रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सी बात दुरुस्त होगी? आपके हिसाब से A is about CFO. Oh, good, good, good. आपके हिसाब से yes दोनों। क्यों? क्योंकि देखो जो फाइनेंस का मैनेजर होगा, he or she can be CFO as well. तो which means कि क्या है कि उसको सिर्फ और सिर्फ, मतलब यहाँ पे बात की है फाइनेंस मैनेजर की, उसका लेवल नहीं बताया मैंने।
उसका लेवल क्या होगा, उसका लेवल हाईएस्ट लेवल अगर आप सोचोगे तो सीएफओ इज आल्सो अ फाइनेंशियल मैनेजर। तो उस केस में उस सीएफओ के लिए क्या जरूरी है, उस एंटिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजर व्हिच इज सीएफओ, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर बी वो भी करेक्ट है, रिजल्टेंटली बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 9. Although stakeholders are the company's key players, indirectly or indirectly are part of the organization, they are not concerned with financial management of the company. भाई stakeholders internal हो, connected हो, external हो, वो कहेंगे ये हमारा काम नहीं है, ये accounts and finance department का काम है, वो उसमें interested नहीं होते। Correct? Incorrect? बताएं, is this statement true or false? And this statement is absolutely false. Is false. फाइनेंस ही तो सब कुछ है, कैसे स्टेक होल्डर्स उस फाइनेंस को छोड़ देंगे, कैसे हो सकता है उसमें इंटरेस्ट डालें? एब्सोल्युटली फॉल्स। 10. नेक्स्ट, knowledge of accounting and dash plays a critical part in understanding the concept of financial management. कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए नॉलेज किसकी जरूरी है? अकाउंटिंग की और फाइनेंस। जब ये दो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होगी तब ही कोई बंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकेगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसको है और करते कैसे, ठीक है। 11. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ फंड्स, अब बात किस चीज की हो रही है? फंड्स कैसे जनरेट होते हैं, उसका सोर्स क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द internal source of finance, external and internal, बताओ which of the following is internal? Debenture, bank loan, equity share capital and all of the above। तो all of above तो गलत है, तो equity, क्योंकि शेयर होल्डर अंदरूनी लोग होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स जो है equity रेस जो हो रही है, इस वजह से इसको इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। 12. Balance sheet, income statement and cash flow statements are the source of finance or financial statement. True? Correct? Yes, correct. 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 शाबाश। बहुत बहुत खुशी हुई ये देखते हुए कि आप लोग सवाल भी नहीं पढ़ते यार, मतलब सवाल भी नहीं पढ़ते। जरा गौर से देखो मेरा बेटा, कहाँ लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? यार सोर्स ऑफ फाइनेंस, कमाल करते हो यार, कमाल करते हो। कहाँ लिखा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ये तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। हाँ मेरे बच्चों, एग्जाम में जाके तवज्जो से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? आप इतनी हमने प्रैक्टिस करा ली आपको कि अब आपको चीजें ना तवज्जो से देखनी है, औकात की नजर नहीं होती, औकात से दूर से गौर से फोकस के साथ तवज्जो से पढ़ के हमने देखना है। तो देखो क्या है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं हो सकती, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है बेटा। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है दादा। सैमसंग नोट नाम नहीं आ रहा बेटा, कोई टेंशन नहीं बेटा, आगे बस इंशाल्लाह गलती नहीं करोगे पेपर में। 13 सही हो गया ना, क्लियर हो गया बेटा, 12 क्लियर है। 13 which of the following financial statements is a source of information? देख रहे हो, these are the source of information for financial management of the company। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन सी चाहिए हमें? फाइनेंशियल में बैलेंस शीट चाहिए, ओके बस। नहीं सर जी और भी तो चाहिए, कौन सी? सारी, ये सारी की सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। 14 डैश फोकस ऑन कैश फ्लो मैनेजमेंट। किसकी बात हो रही है? फाइनेंशियल मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोडक्शन मैनेजर, कंपनी मैनेजर। तो कैश फ्लो मैनेजमेंट, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, कैश इज द ब्लड लाइन होती है ना बिजनेसेस की, कुछ बिजनेसेस की तो ब्लड लाइन होती है। तो किसका काम है ये? फाइनेंशियल मैनेजर का। क्या करना? मैनेज करना। ऐसे मैनेज करते होंगे। 15 in the balance sheet assets and liabilities are source of finance। अब गलती नहीं करूंगा, मुझे पता है
अब मुझे पता है पहले एक दफा टेस्ट किया ना, अब तवज्जो से देखोगे इन द बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है तो ट्रू है। नहीं भाई कहाँ ट्रू है सर, ये सोर्स अगेन मैंने चेक किया तुम लोगों को सोर्स ऑफ फाइनेंस बता के, ये नॉट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब बताओ liabilities and shareholder equity are the responsibility, resources, source of finance for the company। अब बताओ, अब तुम कहोगे बोलो कि नहीं सर देखें लायबिलिटीज शेयर होल्डर इक्विटी क्या है, क्या है लायबिलिटी शेयर होल्डर इक्विटी और द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्सेज सोर्सेज नन ऑफ द अबव। बेटा क्या है ये, देखिए लायबिलिटीज जब हमने लोन लिया होगा, शेयर होल्डर इक्विटी ये दोनों क्या है, शेयर इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट इक्विटी, ठीक है ये डेट ये इक्विटी, ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी की। सी इज करेक्ट। 17 which of the following is not the provision to achieve an efficient capital structure। हमने बात की थी ना efficient capital structure की, तो नहीं होगा, कब नहीं होगा, abundant cash outflows compared to inflows, availability of adequate cash for day-to-day expenses, suitable balance between short-term and long-term funding, suitable balance between equity and debt in the long term। which देखिए एक efficient capital structure कब नहीं बनेगा, नहीं होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा एफिशिएंट कब नहीं होगा, जब एडिक्वेट फंड्स अवेलेबल हो तो एफिशिएंट है, जब सूटेबल बैलेंस हो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स का सूटेबल बैलेंस हो तब भी एफिशिएंट है, सूटेबल बैलेंस हो डेट एंड इक्विटी का तब भी अच्छा है, तब भी एफिशिएंट है। तो क्या होगा, अबंडेंट कैश आउटफ्लोस कंपेयर्ड इनफ्लोस कम हो और आउटफ्लोस ज्यादा हो तो एफिशिएंट नहीं होगा ना। हाँ बेटा ए, ठीक है समझ आई मेरा बेटा। 18 financial managers have thorough command on their key activities that are financial managers की अब key activities आपको पता होनी चाहिए, financial planning, investing money and raising funds, planning and raising assets, planning and borrowing money, none of the above। this is easy and peasy। क्या है ये भाई, ये तीन काम होते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टिंग मनी एंड रेजिंग फंड्स। ठीक हो गया बेटा। 19 the value of the company to its owners is measured by share price and value of stock। जैसे पिछले एमसीक्यू में भी आपने देखा होगा तो इसकी वहां पे सुनगुन थी, ठीक है क्या है, दिस इज ट्रू, यस ट्रू। 20 फाइनेंस इज क्रिटिकल to the success of all companies, ये तो आप अब समझ चुके हो। Therefore, the role of DASH is also critical for the overall success of the company। Auditors, human resource managers, financial managers, none of the above, and the correct is financial managers। 21 primary goal of the financial manager is to बताओ maximize assets of the company, increase long-term funding, maximize company's value to its owners and increase equity financing। बताओ good job, yes, at the end of the day maximize company's value to its owners। 22 the risk return trade off, risk return trade off, ठीक है ये कॉन्सेप्ट है, is the concept to ensure optimum use of resources, right, which means that अब बताओ the dash the risk the dash the return, बोलो भाई the dash the risk the dash the return, higher the risk lower the return, lower the risk higher the return, greater the risk lower the return,
Yeah, higher the risk and greater the return. And the correct option is yes, D. Good. इसको क्या कहते हैं? Higher the risk, higher the return. इस concept को कहते हैं risk return trade off. 23. Which of the following is the factor which may result in potential risk? In potential risk, number 1, changing pattern of the market demand. Oh, market demand pattern change हो गया बाबा, तबाह, समझ रहे हो? Interest rates, हाँ, yes. और general economic conditions, boom and bust. तो क्या potential risk इनमें पाया जाता है और किस में पाया जाता है? या सब में पाया जाता है? All of the above. All of the above. 24. ठीक है बेटा? A company must use its available revenue and profits for the projects like expanding business into new markets or locations rather than seeking funds from external lenders. भाई बाहर वालों से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इक्विटी, डिविडेंड देना पड़ेगा. अच्छा जी, लोन लेंगे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हम नहीं लेंगे, हम तो अपने पैसे इस्तेमाल करेंगे. ये सही है कि गलत है? और खास तौर पे कब, किस केस में? एक्सपेंडिंग द बिजनेस. तो यार कर कैसे सकोगे? आपके लिए जरूरी थोड़ी है कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स इतने ज्यादा हो. और अगर आप प्रॉफिट्स को रिटेन कर लोगे और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगाओगे और ग्रोथ और एक्सपेंशन में लगाओगे तो इन्वेस्टर तो आपको बाद में मिलेंगे ही नहीं. क्यों? इसलिए कि उनको तो डिविडेंड दे नहीं पाओगे. देयरफॉर दिस इज अ फास्ट स्टेटमेंट. यानी हमें डेट के साथ, इक्विटी के साथ डेट पे भी जाना पड़ सकता है. This is financial management. This is not me, Tariq Junior. मैं तो कभी भी ना जाऊं, मगर वो that's my own opinion. बिजनेस की बात दूसरी. 25. In raising funds through debt financing, a public company can borrow money through banks or it can be done publicly through, कैसे होगा? शेयर इशू करना, debt issues, share issues, debt issues, both A and B and none of above. And the correct answer is, देखो both A and B में तुम लोग ना ऐसे देखो, तुक्के नहीं लगाओ ना. मुझे पता था तुम लोगों को मैं ट्रैप कर लूंगा इसमें. मुझे पता था इस क्वेश्चन में मैं ट्रैप कर लूंगा. पता है तुम लोगों ने सोचा होगा सर जब भी ये बोथ ए एंड बी होता है ये करेक्ट होता है क्योंकि सर हमसे रिवाइज कराने के लिए इसे एमसीक्यू बनाते हैं. नहीं मेरा बेटा, तुम्हें फंसाने के लिए भी बनाते हैं. क्यों भाई? ये देखो, इन रेजिंग फंड्स थ्रू, यार जब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं तो ए एंड बी कैसे, ए कैसे करेक्ट हो गया? मारो भाई थप्पड़. यार कहां से क्लू है यार? कॉन्सेप्ट तो देखो यार मेरे शहजादे, साथ कॉन्सेप्ट तो देख यार. मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं ऊपर, सिर्फ डेट फाइनेंसिंग की बात कर रहा हूं. अब बताओ, अब समझ आ गया? यस, ही इज करेक्ट. भाई एक तो हम जाके बैंक से फंड लेंगे, उससे लोन ले लेंगे. दूसरा क्या होगा? पब्लिक को, कब? जब पब्लिक कंपनी होती है ना, तो पब्लिक कंपनी से कर सकती है. ठीक है, पब्लिक कंपनी कर सकती है. सही आ गए? ट्रैप हो गए सारे. देखो तवज्जो, इसीलिए बोलता हूं तवज्जो. 26. Debt issues are known as dash which allow a wide number of investors to become lenders to the organization. Definition भी आ गई इसकी, डेफिनेशन भी आ गई. ठीक है. टू वर्ड गेमिंग. देखो बेटा बात ये है कि कहते हैं टू कैच अ किलर, थिंक लाइक अ किलर. पुलिस वाले होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं. टू कैच अ किलर, थिंक लाइक अ किलर. तो टू पास एन एग्जाम, थिंक लाइक एन एग्जामिनर. तो एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है वो मैंने किया हुआ है यहाँ. हाँ भाई बताएं. ये सारे के सारे एमसीक्यू, ये सारे के सारे एमसीक्यू मैं आपको डे 1 से बता चुका हूं कि आपकी बुक पे बेसिस है. आपकी आईकेप की बुक पे ये बेस करते हैं. मेरे अपने बनाए हुए हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम कहीं से नहीं उठाए, खुद बनाए. ठीक है. ऑल 2000 प्लस एमसीक्यूज जो आपको मैं करवा रहा हूं और जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. बताओ करेक्ट क्या है? डेट इश्यूज आर नोन एज, बताओ भाई, इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. ठीक है. 27. Interest is paid on money borrowed, but the interest paid on debt is typically tax deductible. जैसे मैंने आपको बताया tax deductible. Whether, अब गौर से सुनना, चलो मैं थोड़ा सा बता दूं.
जब हम फंड्स को बारो करते हैं, मनी बोरोड से हमने लोन लिया और लोन पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, से हमने इंटरेस्ट पे किया, तो ये जो इंटरेस्ट जिस ईयर में हम पे करते हैं उस ईयर की इनकम में जाके ये एज एक्सपेंस लेस हो जाता है। कहाँ? टैक्स में। टैक्स में ये डिडक्ट हो जाता है, हमें फायदा हो जाता है। कैसे फायदा हो जाता है? हमने लोन नहीं लिया, कंपनी ने इक्विटी ली। इक्विटी का मतलब क्या? शेयर्स इशू किए 100 के, उस पे कंपनी ने 2 का डिविडेंड इशू किया। डिविडेंड की टैक्स में डिडक्शन नहीं मिलती, डिविडेंड इशू करेंगे ना उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। टैक्स डिडक्टेबल डिविडेंड नहीं होता, टैक्स डिडक्टेबल इंटरेस्ट होता है। समझ आ गई? अब मुझे बताएं, इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड बट द इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टिपिकली टैक्स डिडक्टेबल। तो फायदा है ना। whether interest cost involved in borrowing is a drawback। अब सवाल ये है ड्रॉबैक किसको बोल रहा है? टैक्स डिडक्टेबल होने को नहीं, वो बोल रहे हैं इससे कि क्या जब हम फंड बारो कर रहे होते हैं कंपेयर टू इक्विटी, तो क्या ये ड्रॉबैक है? यस इट इज, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। यस करेक्ट स्नेहा, करेक्ट। क्यों? जिस चीज के बारे में है उसको गौर से सुनो। स्नेहा तुम्हारे लिए 28। अब बताओ, अब बताओ मोहम्मद सिद्दीक शेख, इससे पहले जो बात थी वो थी इंटरेस्ट का। देखो एक तरफ सिद्दीक सुनना, एक तरफ ये है क्या? शेयर इशू करना। तो शेयर इशू करेगी कंपनी, उसके अगेंस्ट क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, इस तरफ अब डिविडेंड का पे करना जरूरी है कंपनी को? नहीं, मगर अगर डिविडेंड ना देना चाहे कंपनी, प्रॉफिट रिटेन करना चाहे, उसकी मर्जी। और इस तरफ लोन है, डेट फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या इंटरेस्ट को ना देने का ऑप्शन है? दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि कंपेयर टू द टू, लोन जब हम लेते हैं, ठीक है, जब डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारी और वो उसका ड्रॉबैक है। इसका कंपेयर टू इक्विटी ड्रॉबैक है। समझ आई? 28 इसमें क्या बोल रहे हैं हम? इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड बट इंटरेस्ट पेड इज, वही बात, बट चेंज क्या किया? वेदर इंटरेस्ट का बीइंग टैक्स डिडक्टेबल होना इज अ ड्रॉबैक। बोलो भाई, इज अ ड्रॉबैक? नो इट इज नॉट। क्यों भाई? ये उसका एडवांटेज है। किस चीज का? इंटरेस्ट। सवाल इस चीज में नहीं है इंटरेस्ट का पे होना। क्या इंटरेस्ट का पे होना, इंटरेस्ट का पे होना क्या ड्रॉबैक है? यस इट इज, बट इंटरेस्ट का डिडक्ट हो जाना टैक्स में तो फायदा है, ये ड्रॉबैक थोड़ी है। 29 any company with a small grocery shop or a large fast moving consumer goods need days to operate, choose the most appropriate employees, technology, funds, none of the above। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ये ना थोड़ा सा एक मकसद के लिए एमसीक्यू बनाया। मैंने एक मकसद के लिए बनाया ताकि मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं। देखो एक आदमी फिर भी गलती कर ली गलती, इसका मतलब क्या है? सुनो, असल में क्या है ये यही एमसीक्यू मैंने आज आपको अभी भी करवाया। अभी मैंने करवाया, पता है कैसे? थोड़ा मैंने चेंज कर दिया था। मैं आपको दिखाऊं, चलो पहले पीछे जाऊं, नजर ना आ जाए आपको। यही एमसीक्यू मैंने एक्चुअली पता है क्या किया है बेटा? मैंने रिपीट किया है। आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम मैंने ना दूसरे टॉपिक पे लेके गया, आप फंस गए। मैं आपको इस पे गाइड करना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां जा रहा हूं। ये क्या बोला था आपने इसमें? यही एग्जैक्ट एमसीक्यू है भाई, यही है। मैं सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी चेंज कर दी, बुक में से जो चीजें थी वो उठा के उसमें डाल दी। हाँ भाई बोलो भाई, क्या लिखा है? व्हाट डज एनी कंपनी विद, क्या लिखा था आपने इसमें? क्या बोला आपने? मनी। मैंने सिर्फ उसको फंड्स कर दिया, सेम एमसीक्यू, गिर गए। आई समझ आपको बात? ये सेम एमसीक्यू है भाई। और इसका सही जवाब क्या था?
फंड्स, फंड्स, ठीक है। अब देखिए सेम है कि नहीं है, फंड्स वाज द करेक्ट। आई बात समझ, तो थोड़ा तवज्जो से समझ के, ठीक है। 29, 30 any an organization can also raise capital by selling its ownership in the form of a dash to investors. This is known as equity funding. Assets, shares, debentures, dividends, and it is shares. Yes. 31, which of the following is a drawback of equity financing? Which of the following is a drawback of equity? Profits are divided among all shareholders including new ones in the form of dividends. देखो अगर हमने शेयर्स, हमने कंपनी बनाई शुरू में 10 साल से कंपनी बनी, अभी 2 दिन पहले एक शेयर होल्डर हुआ है, डिविडेंड उसको भी देना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। हमारी 10 साल की मेहनत, वो कल आके शेयर सब बराबर इन टर्म्स ऑफ नंबर, हर एक शेयर पे जो डिविडेंड होगा इक्वल होगा, तो किसी के पास कम शेयर किसी के पास ज्यादा शेयर, तो ये डिसएडवांटेज है। शेयर्स है वोटिंग राइट्स, therefore equity financing makes the management control weaker। भाई ये तो ऐसे भी होता है कि अगर एक कंपनी के जो जिसने कंपनी बनाई है, ठीक है, उन्होंने साल हाँ साल उस पर मेहनत की, उस कंपनी का नाम बना, इस हद तक के कंपनी के नाम में उस फैमिली का नाम था, जैसे हम लोग बोल रहे होते हैं ना जी हबीब ग्रुप, ये फला ग्रुप, तो कंपनी के नाम में भी था। तो कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स बेचते रहे, यानी जो फैमिली थी शेयर्स बेचते रहे। उन्होंने कहा जी 51% शेयर्स अपने पास हैं, सानू कोई टेंशन नहीं है, तो क्या हुआ जी 51 शेयर तो मेजॉरिटी तो हमारे पास है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो हमारी जो शेयर होल्डिंग है वो सिर्फ टूटी हुई है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 6, किसी के पास 10, किसी 15। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 50% से भी ऊपर शेयर बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी तो अपने पास रहेगी ना। उन्होंने 10% और शेयर सेल कर दिए और 5% उनकी शेयर होल्डिंग फिर भी मेजॉरिटी थी, कितनी 35%। बाकी 35, 100 में से 35 क्या रहा 35, बाकी कितना हुआ रिमेनिंग, बताओ कितनी हुई। 100 में से 35 एक ग्रुप या फैमिली के पास है, बाकी पब्लिक के पास है, मगर पब्लिक छोटे छोटे शेयर होल्डिंग रख रही थी, तो 100 में से 35 माइनस कर दो, कितना हुआ बताओ भाई। स्नेहा 7 कितना हुआ 65। अब सोचो 65, एक बंदे ने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता से खामोशी से शेयर्स परचेज करता रहा, ठीक है। 15%, 20%, फैमिली सुकून से बैठी हुई है, क्योंकि हमारे पास तो मेजॉरिटी है, 35% शेयर्स है अपने पास। पता क्या हुआ, ये पाकिस्तान में रियल केस बता रहा, वो दूसरा जो बंदा था ना, उसने एक दिन अनाउंस किया क्या ये कंपनी मेरी हो चुकी है, 35% वाली फैमिली, इसने 50 साल लगाया उस कंपनी को बनाने में, 50 साल, 35% शेयर्स भी उसके पास हैं, मगर चूंकि अवेलेबल फॉर सेल जो पब्लिक में थे वो 65 थे, तो उसने कोई 55% के करीब उसने शेयर्स हासिल कर लिए, और क्या कहा अब कंपनी मेरी है, चलो भाई तुम लोग घर जाओ, मैनेजमेंट मेरी हो गई। समझ आ गई, ये क्या है शेयर होल्डिंग्स, क्योंकि वोटिंग राइट्स। एजीएम करवाया गया, एजीएम में उसने क्या किया, उन्होंने कहा सारे डायरेक्टर्स मेरे, तुम लोग अब सिर्फ चाय पीने के लिए आ सकते हो, वो भी दोस्ती की वजह से, वरना घुसने नहीं दूंगा, अगर कंपनी नाम तुम्हारी फैमिली का लगा होगा, इसका है मेरी, टेक ओवर हो गया, ये इसका इन अ वे ड्रॉबैक है। तो आप समझ गए होंगे करेक्ट आंसर क्या है, मैंने आपको थोड़ा सी छुट्टी करने ही कहा था, साथ इसको क्या बोलेंगे, जा सिमरन जिंदगी जी ले तू, ठीक है, या तो जिंदगी जी ले। ओके बेटा 32, अनदर वे ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। एक तो होता है ना शेयर्स इशू करना, शेयर्स इशू करके, अनदर क्या है, अनदर वे ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग इज थ्रू रिटेनिंग अर्निंग्स। रिटेनिंग अर्निंग्स क्या होगा, हमने देखा इस दफा प्रॉफिट होता है कितना जी 100 मिलियन का, रख लो, अगले दफा क्या है शेयर होल्डर को दो ना, नहीं शेयर होल्डर को नहीं देंगे, डिविडेंड तो हम रिटेन करेंगे इन द बिजनेस बाय नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट टू शेयर होल्डर डिविडेंड। क्या ये तरीका, यानी रिटेन अर्निंग्स को रिटेन कर लेना, ताकि हम फिर उस अर्निंग से एक्सपेंशन करें। इस तरीके से अगर हम काम करें तो क्या ये इक्विटी फाइनेंसिंग कहलाएगा, क्या ये उसका दूसरा रास्ता है, तो जवाब है
यस ट्रू। अनदर वे ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? प्रॉफिट को रिटेन। 33 शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज फॉर अ पीरियड नॉर्मली। अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। लेस देन अ ईयर, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग less than a year, more than a year, more than 2 years, but less than 3, none of the above, and the correct answer is less than. Short and long term का फर्क इसी चीज में है, less than a year short term हो गया। 34 in business short term finance is also known as capital finance, equity financing, working capital financing, 1 year फाइनेंसिंग। सैमसंग 1 ईयर फाइनेंसिंग। यार इस पे भी मुझे पता था ना कि मैं तुम लोगों को ट्रैक कर दूंगा, ठीक है? जब इसको बना रहा था ना मुझे पता था फंस, अब देखो फंस गए। 1 ईयर फाइनेंसिंग कोई टर्म ही नहीं है यार, ऐसा ना करो ना। इसको कहते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म जो होता है ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे जो होता है ना, जैसे जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं उसकी बात होगी। वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग डे टू डे जो वर्किंग होती है कंपनी की, उसके लिए अगर जरूरत पड़ जाए, पैसे कम पड़ जाए या फंड्स ना हो, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस करेंगे ना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस है इसलिए कि फिर कैश जनरेट होगा उसको वापस कर देंगे, ठीक है? तो याद रख लो इस टर्म को कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है? ऑन द बैलेंस शीट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज शोन एज करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट पे इसे शॉर्ट टर्म को क्या किया जाता है? क्योंकि आपके बुक में ना एक बैलेंस शीट है, ठीक है ना? इसमें इस पे एक बैलेंस शीट दी हुई है दादा, ये है पेज नंबर 52 पे, इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। करंट लायबिलिटी होती है, राइट? ना ना ना, करंट एसेट किसी यहाँ बाबर अली मेरे जान, लायबिलिटी है यार, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लायबिलिटी है, एसेट थोड़ी होगा, करंट लायबिलिटी, ठीक है? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड सपोर्ट। तकरीबन मैं भी बता चुका हूं तुम्हें क्यों ली जाती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस, फाइनेंसिंग क्यों की जाती है? ताकि करंट एसेट्स को फाइनेंस करें और सपोर्ट नीडी एम्प्लॉइज, कम्युनिटी, नो क्या, सपोर्ट ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसके लिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस या फाइनेंसिंग इज नीडेड बिकॉज ऑफ uneven cash into the business. What uneven? Revenue, profit, cash flow, or none of the above. Cash flow, uneven cash flow. Which of the following is an example of short-term finances? बताओ भाई। Trade credits, debentures, bonds. Trade credits, debentures, bonds. Yeah, all of the above. Trade credits. ठीक है? Good. Trade credit is dash mode of finances. बोलो, secured, safe, unsecured, unsafe. मैंने कुछ माल मंगवाया और उसको कहा 3 महीने बाद पैसे दूंगा, सही है भाई? ये क्रेडिट है ना 3 महीने का, तो क्या बोलेगा? सर आपकी गाड़ी जो है ना वो मेरे पास होगी। ये क्या बात भैया, आपने पैसे देने, कल अगर ना देती ना, ऐसे थोड़ी होता है, 3 महीने के बाद दूंगा ना। बोले ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ये अनसिक्योर्ड होती है, अनसिक्योर्ड। उसके लिए कोई हमें एसेट को प्लेज नहीं करने पड़ता, सिक्योर नहीं करवाना पड़ता। समझ आ गया अनसिक्योर्ड का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड का मतलब है कि हम उस
फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, तो 3 महीने पैसे मुझे, मैंने उससे माल मंगवाया, वो मेरे पास है, वो मेरी जगह पे मेरा माल हो चुका है, मगर पैसे फिर भी नहीं दे रहा, तो फाइनेंसिंग तो है, मगर क्या इसके अगेंस्ट मैंने कोई कोलेटरल जमा कराया उसके पास, कोई सिक्योरिटी रखी उसके पास नहीं, तो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड। Which of the following is not the advantage? Is not the advantage, ठीक है? Which of the following is not the advantage of trade credits? It gives increased purchasing power to the organization. ये तो advantage लग रहा है। Organization does not have to pay any interest cost. पर 3 महीने बाद जब मैं पेमेंट करता हूं तो मैं अमाउंट पे करता हूं, प्रिंसिपल थोड़ी पे करता हूं, और प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट थोड़ी पे करता हूं, प्रिंसिपल ही पे हो रहा होता है, ये भी एडवांटेज लग रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में लूज डिस्काउंट्स, भाई अगर मैं कैश में पैसे पे करता तो मुझे डिस्काउंट मिल सकता था 5%, क्योंकि अब मैं 3 महीने का क्रेडिट पे ले रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिल रहा। और नो स्पेसिफिक कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, वही बात तो मैंने भी की, तो कोलेटरल उसके साथ नहीं होता, तो कौन सी चीज ऐसी है जो एडवांटेज नहीं है? जो एडवांटेज नहीं है वो ये नहीं है, वो डिसएडवांटेज है, कि अगर आप क्रेडिट पे जाते हो तो आपका डिस्काउंट चला जाता है, तो इट्स नॉट एन एडवांटेज, इट्स अ डिसएडवांटेज। The specific type of loan that an organization obtains may depends on its reasons for funding need or the length of time the funds are required. Whether short term पे जाएं या लॉन्ग टर्म पे जाएं, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फंडिंग नीड्स क्या है, किस लिए चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, ये बात दुरुस्त है या गलत है, तो ये बात दुरुस्त है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फैसला जब हम करते हैं तो फंडिंग नीड्स को देखा जाता है, लेंथ ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए फंड्स हमें रिक्वायर्ड है उसको देखा जाता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। The term loan is a type. Term loan, the term loan is a, ये term की बात हो रही है, the term loan is a type of loan, okay, whose maturity may typically be between and is used to finance the purchase of fixed assets such as machinery. भाई term loan कहते किसको हैं? एक टर्म के लिए लोन लेना, तो कौन सा इसका करेक्ट होगा? अगर आप बुक में देखो, शाबाश बेटा, 3 to 10 years के लिए होता है। In case of bank loans, a company has to give up the right for control and ownership to get the finance. मैं कंपनी से अगर फाइनेंस लूंगा तो कंपनी का कंट्रोल और ओनरशिप मेरा लूज हो सकता है। Is this statement correct? No, it is not. No, it is not. कंट्रोल और ओनरशिप लोन की सूरत में लूज नहीं होती। कंट्रोल और ओनरशिप अगर लूज होती है, पावर कंट्रोल की बात हो रही है, कंट्रोल और ओनरशिप की बात हो रही है। आपके पास कंट्रोल कब होगा? जब 51% शेयर्स आपके पास होंगे। अगर आपने 40% शेयर्स कर लिए, बेच दिया, आपको कंट्रोल चला जाएगा। ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है, तो इसका मतलब क्या है? वो जब हम शेयर्स में डील करेंगे तो ये दो चीजें जा सकती हैं, लोन की सूरत में नहीं, इक्विटी की सूरत में जा सकती है। Which of the following is disadvantage of bank loans? There is an interest cost, ये तो ठीक है, ये तो एडवांटेज लग रहा है। The process of obtaining bank loan is very time consuming, हाँ जी लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। The bank loan requires excessive paperwork and some kind of collateral to keep the rates lower, बिल्कुल। In some cases, the borrower has to pay its personal. In some cases, जब वो इंडिविजुअल हो, यार ये तो सारे के सारे क्या एडवांटेज हैं,
इसका मतलब नन ऑफ द, ठीक है, ये सारे एडवांटेजेस हैं, इसके डिसएडवांटेज। 45 डैश इज अ लीगल अरेंजमेंट बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अ बोरोवर with the conditions of credit line। credit line जी, मुझे एक क्रेडिट लाइन दे दो, नीड पड़ेगी, हम अभी एग्री कर रहे हैं, मैं इतने तक के फंड्स निकाल सकता हूं, इतने तक के फंड्स में ले सकता हूं। तो इससे क्या चीज है, जे हम डेश में डाल दें जुमला कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ लीगल अरेंजमेंट बिटवीन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बोरोवर विद द कंडीशंस ऑफ क्रेडिट लाइन एंड इट इज कमिटेड। ठीक है, टर्म क्या है, कमिटेड क्रेडिट लाइंस, बिल्कुल ठीक है बेटा। 46 the committed lines of credit once signed, the financial institution lends the money to the borrower provided that the dash does not break the conditions। ओके, चलता रहेगा, अरेंजमेंट चलता रहेगा, कब तक, जब तक की कंडीशन ब्रेक ना करे। कौन, बैंक, borrower, लेंडर, क्रेडिटर। तो वो होगा, बोलो यस borrower। जब तक borrower कंडीशंस की वायलेशन नहीं करता, चलता रहेगा। 47 committed lines of credit allows the organization to borrow up to specified amount of money within specified time। True, false, up to specified amount and within specified time, correct? Yes, true। A line of credit, a line of credit is especially useful when an organization expects that it will need funding in future but does not know exactly। कहते हैं कि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है, कब इसकी जरूरत पड़ती है या कब ये किया जाता है, जब क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसको फ्यूचर में फंड्स चाहिए, विल नीड फंडिंग इन फ्यूचर, बट एक चीज का नहीं पता। किस चीज का नहीं पता, कि कब जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, कितनी जरूरत पड़ेगी, या कब और कितनी जरूरत पड़ेगी। करेक्ट आंसर इज डी, कब और कितनी जरूरत पड़ेगी, तब इसको लाइन ऑफ क्रेडिट को यूज किया जाता है। ठीक है, शाबाश। 49 the rate of interest on committed line of credit is same as the bank loan। सही है, यस, ट्रू या फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि ये हायर होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता, सेम नहीं होता, हायर होता है। ठीक है। 50 which of the following is not a disadvantage। क्या, not a disadvantage for, ये किसकी बात हो रही है मेरे बेटा, is not disadvantage। गौर से देखना, इस पैसेज को तवज्जो कर लो। which of the following is not disadvantage, इसका मतलब एडवांटेज होना चाहिए। तो not disadvantage कौन सा है, for lender in case of a committed line of credit। अब गौर से देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जनरली, ये अभी भी हमने पढ़ा, हायर देन द बैंक। हाँ, सोचो, which of the following is not disadvantage। डिसएडवांटेज है ना, डिसएडवांटेज भाईजान। रमजान अभी कल आएगा, ठीक है ना, आज तो नहीं है ना, आज तो खा पी सकते हो, एनर्जी रेट, भाई ये तो डिसएडवांटेज है, ये कहते हैं नॉट डिसएडवांटेज, एडवांटेज है। ओके, बैंक कैन चेंज और विथड्रॉ लिमिट एट एनी टाइम और मैं आस्क फॉर रीपेमेंट अर्लियर। यार ये भी डिसएडवांटेज है, ये भी डिसएडवांटेज है। सही बात है, बैंक क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है लिमिट। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा होता है, डिसएडवांटेज है। एक रह गया मोहित, सही है, स्नेहा, मोहित, एक रह गया। द फैसिलिटी में बी सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स ऑफ, यार ये भी इसका ही डिसएडवांटेज, तीनों डिसएडवांटेज। खोलो अपनी बुक, देखो
कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट है पेज नंबर 55 पे, और डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है, डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ है फैसिलिटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लार्ज बोरोइंग, rate of interest are generally higher than the bank loans, the bank can change or withdraw limits, the facility may be secured. ये सारे डिसएडवांटेज हैं सारे। तो मेरा तो एमसीक्यू ही गलत हो गया, मेरा तो एमसीक्यू गलत हो गया, या मैंने इसमें कोई चीज छुपाई हुई है? ऑल ऑफ द अबव। अब आप मुझे पूछो सर ऑल ऑफ द अबव कैसे करेक्ट है, बोलो। ये सारे डिसएडवांटेज हैं, मैं कह रहा हूं नहीं, सारे डिसएडवांटेज नहीं है। देखो जरा, आप कह रहे हो सारे डिसएडवांटेज है, लिखे भी डिसएडवांटेज में है बेटा। वाह वाह स्नेहा, शाबाश शाबाश, एक बच्ची तो पहुंच गई भाई, जिंदाबाद। क्या देखो ये डिसएडवांटेज में लिखे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं सारे डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि लेंडर के लिए है भाई, बारोअर के लिए है ना, ये तो लेंडर का बोल रहा है। हाँ जी, समझ आ गया? तो हम बोलो भाई, बाबर एक कैसे होगा भाईजान, सब होगा, क्योंकि लेंडर की बात हो रही है, लेंडर को सब में फायदा है, हायर रेट में भी फायदा है, विथड्रॉ करने का भी फायदा है, सिक्योर्ड सब में फायदा है उसका, उसके लिए सारे एडवांटेज हैं, लेंडर के लिए सारे एडवांटेज है भाईजान, है कि नहीं है बाबर? अब एक बात और सुन बेटा, देखो अब हमने ना एक नियत करनी है, क्या सब ने हम नियत करते हैं कि इम्तिहान में जब सवाल आएगा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लफ्जों पे तवज्जो करेंगे और समझ के जवाब लिखेंगे, ठीक है? फिर पेपर पास हो जाएगा। किया कर ली नियत सबने? रमजान भी आ रहा है, नियत करते हैं, ठीक है? नियत कर लो, इंशाल्लाह नियत का फायदा होगा आपको, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बिल्कुल सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ठीक है? हम सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे और समझ के जवाब लिखेंगे। चलो बेटा, यहां मैं एक छोटा सा ब्रेक करता हूं, छोटा सा ब्रेक करता हूं बेटा। रमजान टाइमिंग बेटा वो अभी कल बना लेंगे ना, तो आपको मंडे की पहले पता चल जाएगी, कोशिश करते हैं कोई आसान टाइम रखें। चलो मेरे बच्चा बात बताओ मुझे कि 5 मिनट का ब्रेक करना चाहता हूं, तो 6:50 तक ब्रेक कर लो, चाय वाय पी लो, पानी पी लो, ब्रेक अप टू, ठीक है? नहीं 5 मिनट करो बेटा, टाइम नहीं है ना, अभी हमने कुछ और एमसीक्यू करनी। चलो फिर आपको मैं नमाज की वजह से 10 मिनट कर देता हूँ। 55 लेट्स रिज्यूम, हम अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। लेट्स गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 51। बताएं, देश इज renting an asset of the organization for a specified period. Pledge में वो यूज कर सकते हैं committed line of credit या operating lease, operating lease, ठीक है? या factoring, इन टर्म्स का आपको इल्म है? ऑपरेटिंग लीज के बारे में पता है आपको? लीज दो किस्म की होती है, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है? इसमें रेंट पे जा रहा होता है। ओके, नेक्स्ट 52। ऑपरेटिंग leases are similar to dash for the use of non-current assets, although they might have a longer term. So operating lease is just like a rental agreement, ठीक है? Hire purchase assets, none of the above नहीं है। 53. Which of the following is not correct about lease finance? Which of them is not correct? Financial activities of the business may be affected in case the lease is not renewed. तो क्या ये करेक्ट है? हम कह रहे नॉट करेक्ट, क्या है करेक्ट? Lease agreement may not allow the lessee to make any modification in the asset. Correct. Whether the equipment found useful or not, the lessee may not opt for premature termination of lease agreement. Is it correct?
लेसी नेवर बिकम्स द ओनर। तो फाइनेंस लीज में लीज की एक दूसरी टाइप है, यहाँ पे कहीं पे भी लीज की किस्म नहीं लिखी, ये देखना गौर से, लीज की किस्म नहीं लिखी। लीज दो किस्म की होती है स्नेहा, मोहित, एक को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, जो आपने भी पढ़ा ऑपरेटिंग, इसमें ओनर नहीं बनता, और दूसरी होती है मेरा बेटा फाइनेंस लीज, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस, इसमें ओनर बन जाता है। जब गाड़ी हम लीज पे कराते हैं तो ओनर बनते हैं कि नहीं बनते, बन जाते हैं। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, नॉट करेक्ट। और नॉट करेक्ट क्या है, हम वक्त से पहले टर्मिनेशन कर सकते हैं, लीज से निकल सकते हैं, और यहां क्या लिखा है, नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सी। ठीक हो गया। 54, इन फैक्टरिंग, ये टर्म है फैक्टरिंग, सिक्योरिटाइजेशन भी इसको कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, फैक्टरिंग, द कंपनी सेल्स इट्स देश टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट डिस्काउंट। बिकती क्या चीजें हैं भाई, गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या हुआ, अकाउंट्स रिसीवेबल, ये कैसे रख सकते हैं, शेयर्स, एसेट्स। बट फैक्टरिंग में अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल, यस बाबर इनवॉइस भी लिख सकते हो, बट अकाउंट्स रिसीवेबल भी काफी है। कैसे, देखो एक्स ने एक ट्रांजैक्शन की, किसके साथ, बी के साथ। अब बी के रिसीवेबल्स हैं, बी के पेएबल्स हैं, एक्स के रिसीवेबल्स हैं, कितने, 100। बी नहीं दे पा रहा पैसे, या क्रेडिट टर्म है, बाद में पैसे आने, एक्स को कैश की जरूरत पड़ गई। एक्स ये रिसीवेबल किसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच रहा है, कहता है तुम मुझे दे दो, और फिर तुम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे रिकवरी करना। मगर 100 रुपए के रिसीवेबल 100 रुपए पे तो नहीं बिकेंगे ना, क्योंकि ये क्या कमाएगा फिर, तो कैसे बिकते हैं, डिस्काउंट पे। 100 रुपए के अगर ये रिसीवेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच रहे हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 85 रिसीव किया, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने खुद रिकवरी कितनी की, 100 की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कितना कमाया, 85 उसने पे किया था, 100 रिसीव किया, 15 खुद भी तो कमाएगा ना, वरना वो क्यों पे करेगा। तो एट डिस्काउंट, समझ आ गया, एट डिस्काउंट, तो रिसीवेबल से डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, फैक्टरिंग कहा जाता है। इसमें क्या सेल किया जाता है, अकाउंट्स रिसीवेबल सेल किया जाता है, ठीक है बेटा। और उसमें जो डिस्काउंट इन्वॉल्व है, ये देखा आपने डिस्काउंट, इसलिए डिस्काउंटिंग में भी इस टर्म को यूज करते हैं। डिस्काउंटिंग इज मोर डैश देन अ बैंक लोन। भाई बैंक से पैसे ले और इस तरफ अपने रिसीवेबल बेच दे, कैश तो आ जाएगा, तो कंपेयर कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स, यानी डिस्काउंटिंग, क्विक एक्सेस टू फंड्स, बैंक के पास जाएंगे, पेपर वर्क होगा, नाम पूछेंगे, एनआईसी लेंगे, निकाहनामा सब साबित होगा, तब जाके कोलेटरल, फिर प्रोसेसिंग होगी, बैंक के चपरासी से लेके प्रेसिडेंट तक फाइल जाएगी, फिर आपको पैसे मिलेंगे। Although it provides a quick, इधर क्या होगा, क्विक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 रुपए की चीज की 85 में दे रहा हूं, वो भाग क्यों आएंगे पैसे लेके, ये लो भाई 85 में दे दो। Although receivables are bought at a discount from the actual value, ठीक है। तो क्या है, डिस्काउंटिंग इज व्हाट, इज मोर, क्या इज, क्या मोर, क्या एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव, देखो फंड्स जब तुम लोगे बैंक से तो उसको तो इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट का रेट होगा ना। इधर रिसीवेबल्स में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, एक्सपेंसिव है। इस तरह फंड्स रेज करना क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि आगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे रिसीवेबल ले रहा है वो इतना डिस्काउंट करा लेगा कि जी आपको नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि उसने भी तो देखना है ना कि रिकवरी होगी कि नहीं होगी, वो भी तो रिस्क ले रहे हैं ना। जो बंदा आपको पैसे नहीं दे रहा उसको भी ना दे तो, इसीलिए ये मोर एक्सपेंसिव इस मेथड से, ठीक है। Discounting is a popular way to obtain financing by selling receivable invoice to the third party for the company with steady flow of orders but has lack of funds
टू मेक पेरोल और अदर इमीडिएट, अगर किसी वजह से इमीडिएट पेमेंट्स करनी हो, आपको पेरोल है, सैलरी देनी, मगर आपके पास फंड्स नहीं और आपका सिस्टम ऐसा है कि आपके ऑर्डर्स स्टेडी आते हैं, यानी आपके रिसीवेबल्स जनरेट होते रहेंगे, तो सम ऑफ द रिसीवेबल्स आप अगर सेल कर दोगे तो आपको कैश आ जाएगा और उस कैश को आप यूज करके पेरोल और अदर इमीडिएट पेबल्स की पेमेंट कर सकते हो। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यस। 57 which of the following statement is correct? To develop new products, the company resort to sources of long term finance when it has an inadequate cash balance and needs funds. Yes, correct लग रही है? Debt financing and equity financing are a type of long term finances. ये स्नेहा ये भी करेक्ट लग रही है, तो क्या होगा? सी ऑल ऑफ अबव, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। 58 on the basis of time period नोट करना, which of the following is the source of a long term financing? long term finances, ये बताओ कैसे ढूंढोगे? ये आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 60 है, उसके अंदर कंपैरिजन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एक चार्ट है। उस चार्ट के अंदर बिल्कुल एंड पे देखोगे तो लॉन्ग टर्म में एक टर्म यूज हुआ है और वो यहाँ पे है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। सी इज करेक्ट। 59 for a business which lacks funds for payment of inventory, discounting is a popular way to obtain finance by selling its accounts payable invoices to third party. True? Inventory के लिए करेंगे? Yes, true. 60 short term finances are to be paid off within a year, right? Total amount of interest paid on such finances is less as compared to the long term finances. सोचो, in long term is it possible that the total interest value, interest long term की बात हो रही है, more than the principal amount हो? सोचो भाई, हो सकता है? लॉन्ग टर्म की बात हो रही है सर, क्यों नहीं हो सकता? यस, इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ जाए उससे लॉन्ग टर्म में होता है। करेक्ट। 61 is short term financing maturity date is short, right? Hence dash to repay the loan is lesser than the long term loan. As a result, it takes lesser time to get the loan sanctioned and fund disperses very quickly. Time period, risk of duration, risk of default, बताओ क्या है? Is short term financing maturity date is short, hence maturity date short मतलब क्या है? पेमेंट कब करनी है यार? एवरी मंथ पेमेंट, एवरी मंथ पेमेंट करनी, 3 महीने में पेमेंट करनी है। ठीक है, इतना शॉर्ट होती है मैच्योरिटी डेट कि रीपेमेंट जल्दी करनी पड़ सकती है तुम्हें। तो इसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में क्या होता है, किस चीज का होता है? स्नेहा सुनना, जब शॉर्ट टर्म में बार बार मैच्योरिटी डेट आ रही होती है ना, तो किस चीज का रिस्क हो जाता है? डिफॉल्ट का, कि आप पे ना कर सके, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बढ़ जाता है। ठीक है। 62 रोहन कोई सवाल है बेटा? 62 which of the following is not an advantage of the short term source of financing? short term less interest amount का लेस होना ये तो एडवांटेज है, डिस्पर्स क्विकली एडवांटेज है, लेस डॉक्यूमेंटेशन एडवांटेज है, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे एडवांटेजेस थे, नॉट नहीं थे, डिसएडवांटेज नहीं थे। 63 in the case of a short term financing the period to repay the loan is less than a year, hence there is lesser risk of default. Therefore सुनिएगा तवज्जो से, if high amount of loan is sanctioned, loan amount अगर high हो, with installments, the monthly installment will become very high, which results in again risk of default बढ़ जाएगा।
risk of default, yes, C, correct. Rate of interest in the case of short term finance is equal to long term finance, correct? Correct? Obviously not. False. 65. It is considered in most circumstances that short term loan is only a dash measure to refinance more traditional long term loan. इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लोन एक वक्ती थोड़े टाइम का अरेंजमेंट होता है, इज एन इंटरम मेजर, ठीक है? 66. It is acknowledged in most circumstances that short term loan is only interim measure to refinance another short term loan. So another short term loan. True, false, true, false. मेरा बेटा ट्रू फॉल्स पिछला देखा था, अगर समझा था उसी में से देखो साध, उसी में से देखो आखिरी जुमला मैंने हटा दिया तो फॉल्स हो गया ना। अनदर शॉर्ट टर्म थोड़ी होगा, अनदर लॉन्ग टर्म होगा भाईजान। ये देख, ये लॉन्ग टर्म, ठीक है? फॉल्स। 67. ड्यू टू डैश बिजनेस कम इनटू डे ट्रैप। डे ट्रैप क्या होता है? मैंने लिया लोन 10 रुपए का, ठीक है? अच्छा जी, 10 रुपए का लोन वापस करना था, नहीं कर सका, एक इंस्टॉलमेंट आ गई 2 रुपए की। अब 2 रुपए पे करने के लिए मैंने दूसरा लोन लिया 2 रुपए का, ताकि ये इंस्टॉलमेंट पे करूं। तो मेरा टोटल लोन कितना हो गया? 2 रुपए इधर मेरे आ गए, ये 2 रुपए तो पे हो गए, 8 रुपए इधर, 2 रुपए इधर, तो 10 रुपए के 10 रुपए रहे, इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो इसको क्या कहते हैं? एक लोन पे करने के लिए दूसरा लोन लेना एक ट्रैप हो जाता है, इंसान डे ट्रैप कहलाता है, ठीक है? बिजनेस come into debt trap in which it continues borrowing to repay previous unpaid loan. ये कहाँ होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में होता है, अनपेड डिबेंचर पेएबल्स में होता है, नॉन रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेएबल में होता है, या शॉर्ट टर्म में होता है? ये जहां डिफॉल्ट ज्यादा होगा वहां होगा ना, तो शॉर्ट टर्म में ट्रैप क्रिएट हो जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में, ठीक है? 68. Due to debt trap, the interest rate keeps on increasing and can terribly affect the business and its. मैं देखो, आपने चूंकि शॉर्ट अमाउंट होगा, इंटरेस्ट रेट आपने पे करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, एक लोन लिया उसको पे करने के लिए दूसरा, तो किस चीज को हिट करेगा? वो किस चीज को हिट करेगा? लिक्विडिटी को हिट करेगा, लिक्विडिटी, ठीक है? 69. Dash represents funding long term assets, okay? और इसका पेज नंबर बता देता हूं आपको, 56 के एंड पे, 56 के एंड पे, 56 के एंड है ये, ठीक है? represents funding long-term assets with short-term liabilities on the assumption of frequent renewals of short-term debts create a high risk of default due to sudden illiquid market conditions as resulted in 2008 financial crisis. किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एसेट लायबिलिटी मिसमैच, एक ही बात हो रही है। 70. The fund which are paid back after a period of dash are referred to as long-term finance. चूंकि ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ है आफ्टर अ पीरियड, तो आफ्टर ना यार गफार, ना यार साद, यार नहीं मोहन किधर गया, कहां? देखो, एक सिंपल चीज याद रखो, लेस देन 1 ईयर हो और मोर देन 1 ईयर, लेस देन अ ईयर शॉर्ट टर्म, ओके, मोर देन अ ईयर लॉन्ग टर्म, ओके, इज करेक्ट। शाबाश तुमिमा, स्नेहा, ठीक है बेटा, ओके। 71.
अच्छा, इसमें ये certain long term finance, in certain long term finance options directly form a part of the permanent capital of the organization where dash does not even arise. बेसिकली ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस के ऑप्शंस होते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म के ऑप्शंस, सर्टेन सारे नहीं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली परमानेंट कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। जैसे से 100 रुपए है, 100 रुपए कैपिटल में चले गए, फाइनेंस क्या था, लॉन्ग टर्म फाइनेंस था, ठीक है, सीधा सीधा चला गया। तो या तो लोन था, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस थी, और वो कैपिटल का हिस्सा बन गया, हमने उससे एसेट परचेज कर लिए या जो भी हमने कर लिया, तो इसके बाद हम इस पे क्या पे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो कहता है कि वेयर डैश डज नॉट इवन अराइज, यानी हालांकि वो कैपिटल का हिस्सा बन गया, मगर फिर भी एक कोई उसके साथ लिंक कोई चीज है जो अराइज भी नहीं हुई होगी, फिर भी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑब्लिगेशन। क्यों भाई, लॉन्ग टर्म तभी तो है, उसकी मैच्योरिटी थोड़ा बाद में आती है। 72 प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग टर्म फंड्स इज टू फाइनेंस डैश and carry out operations on an expansionary scale. तो क्या चीज होती है जिसके लिए लॉन्ग टर्म दिया जाता है, बताओ? लिक्विड प्रोजेक्ट्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म किसके लिए होते हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट? 73 ABC company manufacture only one product. For business expansion the company intends to expand its, अब वो एक्सपेंशन करना चाह रही है, एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट से बढ़ के दूसरी प्रोडक्ट्स पे जाना चाह रही है, तो क्या चाहिए, इंटेंड्स टू एक्सपेंड इट्स, क्या उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म ऑपरेटिंग लीज, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, नो 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 नो, जरूरी थोड़ी ऑपरेटिंग लीज। भाई देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म के लिए तो अलग पर्पस सिचुएशन होती है ना, ऑपरेटिंग लीज अलग पर्पस होगा। तो क्या देख रखे, देखिए एक्सपेंशन हो रही है, अभी तो आपने ये पढ़ा, ये कैपिटल क्या होता है, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, बी, वो उलट कर दिया, पहले ऑप्शन में था, वही चीज थोड़ी डिफरेंट करके दे दी। The companies avail the sources of long-term finance